विपिन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए भी तकनीकी कारणों से उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान बस भारत से तुलना में लगा रहता है, लेकिन पाकिस्तान को मिसाइलों या ड्रोन के धमाकों से कहीं ज्यादा वो धमाका जो साइलेंटली उसके ऊपर पड़ा है और वो सिंधु जल संधि को फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित करने के तौर पर भारत सरकार ने जो लिया है। गर्मी का मौसम चालू है, नई बुआई पाकिस्तान के सामने मुंह के सामने खड़ी हुई है। पाकिस्तान की खेती जिस पर करीब 45% लोग पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं, उसको जो झटका लगने की शुरुआत हो रही है, इसके लिए पाकिस्तान परेशान है। लेकिन पाकिस्तान में हालात इस वक्त क्या हो गए, क्या दिक्कतें पेश आ रही है, एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के मौसम में पानी न मिलने से कोहराम मचा है। आने वाले कुछ हफ्ते पाकिस्तान को और तोड़ देंगे, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून को पाकिस्तान पहुंचने में अभी 3 हफ्ते और लगेंगे। सिंधु जल समझौते को लागू करने के लिए पाकिस्तान भारत के मान मनोबल में लगा है। पाकिस्तान की भारत से सिंधु जल संधि को दोबारा बहाल करने की अपील, भारत को फैसले पर विचार करने के लिए लिखे 4 लेटर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले 3 लेटर लिखे, एक लेटर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिखा। सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदी से कुल पानी का 80% हिस्सा मिलता है। यानी पाकिस्तान पीने से लेकर खेती तक के लिए सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन्हीं की नदियों पर हैं। अब पानी की कमी से जहां खेती से जमीन बंजर हो रही है, वहीं बिजली की कमी के चलते पाकिस्तान अंधकार की ओर बढ़ रहा है। बिजली की कमी के चलते इंडस्ट्रीज के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। पहले से कंगाल और भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान जल युद्ध में अन्न, जल, अंधकार तीनों से जूझने वाला है। पाकिस्तान की 80% खेती यानी करीब 4 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली पर ही निर्भर है। पंजाब में चिनाब और झेलम से सिंचाई होती है। यानी पाकिस्तान में कुल गेहूं उत्पादन का 77% हिस्सा पंजाब प्रांत से ही होता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में खेती की हिस्सेदारी 21% है। इसके साथ ही 45% लोगों का रोजगार भी खेती पर ही टिका है। पानी की कमी से पाकिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी का संकट बढ़ रहा है। पाकिस्तान पानी के लिए चाहे जितना छटपटा ले, सिंधु जल संधि को दोबारा लागू करने की चाहे जितनी गुहार लगा ले, भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह और भरोसे के साथ खत्म नहीं करता, तब तक संधि निलंबित रहेगी। सीधी जंग में हथियारों से हार चुका पाकिस्तान अब जल युद्ध में भी हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने सुना पाकिस्तान में हालात क्या है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयान ऐसे आते हैं जो इन हालातों से एकदम उलट होते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना, क्या हम वाकई देख सकते हैं ऑप सिंदूर 2.0? क्योंकि जल्दी पाकिस्तान ने जो कहा था, क्या पाकिस्तान वो कर सकता है कि पानी रुका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा? पानी रुक चुका है, उसके असर सामने आने शुरू हो गए हैं। अगर ज्यादा बुरी स्थिति होती है तो क्या पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इशारे पर एक वॉर में इंडल्ज हो सकती है, शामिल हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है कि कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान अपनी तरफ से कभी भी लड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन टेररिज्म दोबारा से वो सहारा लेने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे कुछ बांग्लादेश से कुछ कहानी शुरू करें, या वहाँ के जमाती को पकड़ें, या कुछ और लोकल लेवल का कोई टेरर एक्शन, या जो कोलेबरेटर हैं, स्लीपर सेल हैं, उनमें से कुछ कोई एक्शन करवाने की कोशिश करें। ये किया जा सकता है। दूसरी चीज, इनकी मीडिया में और इनके कुछ लीडर्स भी बीच में हल्ला कर रहे थे और पूरी भारत की जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो चीन आपका पानी बंद कर देगा। अब इसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि जो चीन का पानी है जो भारत आता है, वो ब्रह्मपुत्र का मैक्सिमम पानी, यानी कि 70% से ज्यादा पानी जो है वो भारत में ही होता है। वो ड्रेन वाटर है पूरे अरुणाचल का, जो कि अलग अलग जो उसकी नदी की शाखाएं हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जनरेट करती हैं। जो चीन से आता है वो एक ट्रिब्यूटरी है जिसको सियांग बोलते हैं,
यानी कि जो उनकी सांगपो रिवर है, जब वो भारत में घुसती है तो वो सियांग नदी के नाम से जानी जाती है। सिर्फ एक वही एक नदी है, और उस नदी का भी जो पूरा पानी है वो रोक नहीं सकते। वो मुश्किल से 25 या 30% तक पानी को जनरेट करती है, और उसका भी काफी ज्यादा जनरेशन जो है वो भारत में घुसने के बाद होता है, यानी कि उतना पानी वहां से नहीं आता है। उसके बाद वो पानी को अगर वो करें भी कोशिश, जो इनके रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट थे, यानी कि ये पानी को येलो रिवर में या किसी और रिवर में डाला जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने कोशिश करी और हार गए। उसके बाद में अगर आप देखिए, अगर वो डैम बनाते हैं, डैम वो बना रहे हैं, काफी बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, लेकिन उस वो डैम को आप परमानेंटली तो नहीं रोक पाएंगे, आपको फिर उसके बाद वो पानी छोड़ना पड़ेगा। तो रन ऑफ द मिल वाटर फिर भी इंडिया में ही आएगा। मिसाल, मतलब निष्कर्ष ये है कि चीन की जो ये पानी एक लीवरेज और हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, चीन के लिए भारत के ऊपर इतनी बड़ी लीवरेज नहीं है जितनी भारत की लीवरेज है पाकिस्तान के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश में भी यूनुस जी के मिजाज इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जिस दिन भारत ने बोल दिया कि यार तुम्हारा ये पानी जो है अभी बंद होने वाला है, उसके बाद वो खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे अमेरिका, क्योंकि वहां पर इतनी भयानक मुसीबत है। तो ये दो जो पानी जो है, ये बहुत बड़ा लीवरेज है भारत के पास में, और चीन के पास में भारत को तंग करने के लिए इतना कोई खास लीवरेज नहीं है। वो मुश्किल से बहुत ही मामूली सा एक पानी कुछ रोक पाएंगे, जो कि इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगा हमें। तो ये जो इनका हथियार है, और ये जो सोचना कि हम ऐसा कुछ करा देंगे, चीन के साथ मिलकर कुछ करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। सर दूसरी चीज संक्षेप में, इन्होंने सर कोशिश मिस करी एडवेंचर कर सकती है क्या पाकिस्तानी आर्मी? ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ऐसा होता है कि उसके कई चीजें कैलकुलेशन होती है, एस्केलेशन डायनेमिक्स में कैलकुलेशन करते हैं। वो टेररिज्म का एक्शन ले सकते हैं, जो मिस एडवेंचर है वो टेररिज्म के तहत हो सकता है, उसमें उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कन्वेंशनल ऑपरेशन या कन्वेंशनल अटैक भारत के ऊपर लॉन्च करना, ये उनके बस की बात नहीं है। ये उनके बस अभी की बात नहीं है। बहुत साफ हाँ। शब्दों में मेजर जनरल शशि अस्थाना ने कह दिया, यानी अब तक जो भी कुछ है, ये एक शब्द आता है गीदड़ भभकी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने ये जरूर कह रखा है कि अगर पानी रुका तो वॉर होगा, एक्ट ऑफ वॉर, और भारत ने साफ कहा है एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान की हालत किस तरीके से है, यह भी हम आपको समझा देते हैं, और इसको भी आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान की हालत क्यों खस्ता है? सिंचाई का मुख्य स्रोत सिंधु नदी प्रणाली है। 90% जमीन यानी करीब 4.7 करोड़ एकड़ में सिंचाई होती है। 23% हिस्सेदारी नेशनल इनकम में है। इसके जरिए खेती की 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की आजीविका इसी पर निर्भर है। बेहाल अर्थव्यवस्था इससे और बदतर हो जाएगी। मंगला और तरबेला हाइड्रो पावर डैम पर संकट आ जाएगा, क्योंकि उनके रिजर्वायर में पानी नहीं बचेगा, और जब पानी नहीं बचेगा तो 30% से 50% तक बिजली का उत्पादन में कमी आ जाएगी। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार पर इसके साथ एक बड़ा असर पड़ जाएगा, जिसको पाकिस्तान को झेलना होगा। पाकिस्तान में पानी का संकट, पाकिस्तान पानी के संकट से किस तरीके से जूझ रहा है, किस तरह से पंजाब प्रांत और सिंध के बीच में टकराव के हालात बन रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। तो पाकिस्तान में पानी का संकट, बेरोजगारी और गरीबी का खतरा इसके चलते बढ़ा है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संकट में हैं। सिंधु, चिनाब, झेलम पर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिपेंडेड है, जिनसे बिजली बढ़ती है। पानी नहीं होगा तो बिजली संकट का खतरा बढ़ेगा, बिजली नहीं होगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट आ जाएगी। इसके चलते पंजाब और सिंध में पहले से ही तनाव है। सिंध पर एक नहर बनाने को लेकर तनाव, जिसके चलते सिंध में वहां के मंत्री के घर में लोगों ने आग लगा दी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी की बेटी वहां से अपने काफिले के साथ गुजर रही थी, उसके रास्ते में आकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन यहां पर किए गए, जो पाकिस्तान में है। विपिन शर्मा मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं इन जानकारियों के साथ। विपिन जी, ये वो हकीकतें हैं, ये वो आंकड़े हैं जो भारत कहे पाकिस्तान